बेहतर लग रही है तबीयत। हाँ, अभी दूसरी दवा तो नहीं दिया? नहीं, वही। अरे तुम क्यों उठ गई? अब बेहतर है अम्मा, सर का दर्द भी ठीक है और बेहतर लग रहा है मुझे। आप भी आराम करें ना, थक गई होगी आप। अरे बेटा, मेरी जिंदगी में तो आराम ही आराम, कभी कभी तो हाथ पांव हिलाना चाहिए। काबिल डॉक्टर है, शिफा है उसके हाथ में। देखे ना, पहली खुराक से बेहतर हो गई है। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दादू ये आइए देखने से। अरे वाह, कौन सा सूप बना लिया? चिकन कॉर्न सूप बनाया। तुमने क्यों तकलीफ की? दूध डबल रोटी खा लेती। क्यों ताई अम्मी, बुखार में कमजोरी हो जाती है। आप ये गरम गरम सूप पियेंगी तो जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया, मैं तो सोच रही थी मैं दूध डबल रोटी खा लूंगी। ताबू, आप भी खुश हो जाएं। मैंने पुलाव और शामी कबाब बनाए। बहुत भूख लग रही है। मन्नू से कह के पुदीना मंगवा लेना और चटनी भी पीस लेना। जी दादी। माशाल्लाह, बहुत सुगड़ है। ऑफिस से आती कैसे फटाफट सारे काम कर लिए। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे, इसको भी इसके घर का कर दो इंशाल्लाह। सूप तो पियो बेटा। जी अम्मा। मामा, आपने मुझे कॉल किया और फिर फौरन से फोन बंद कर दिया। मैं कब से आपको ट्राई कर रहा था। अरे बेटा सॉरी, मैं असल में शॉपिंग के लिए गई थी और तुम तो जानते हो कि शॉपिंग मॉल में सिग्नल्स का कितना इशू है। बुशरा, तुम शॉपिंग पर गई थी, लेकिन सुबह तक तो तुम्हारा कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली अमान, मैं घर बैठी बोर हो रही थी। फरी को मैंने फ़ोन किया तो वो शॉपिंग के लिए गई भी थी, तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं उसे बच्चे की शॉपिंग करवा दूँ। बस। क्या हो गया मामा आपको? आप सैफी को नहीं जानती? जो कुछ शॉपिंग की है ना, यहाँ फेंक कर चला जाएगा। फैजी सही कह रहा है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, बल्कि फरीन से भी नहीं मिलना चाहिए था। तुम्हें सैफी का पता है ना, कहीं वो इस बात पर भी हंगामा ना कर दे। हंगामा तो वो तब करेगा ना अमान, जब उसे पता चलेगा। मैंने फरी को मना कर दिया है कि उसे मत बताए, और वैसे भी फरी काफ़ी समझदार है, सैफी के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानती है। फिर भी मामा, आपको एहतियात करना चाहिए था। अच्छा, लीव दिस टॉपिक नाउ। तुम अपनी मामा को खुशखबरी तो सुनाओ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंपनी टॉप लिस्टेड कंपनी में शामिल हो चुकी है। रियली? और आज सारे अखबारात में हमारी न्यूज भी प्रिंट हुई। ये तो बहुत बड़ी बात है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मामा। मैं चाहता हूँ इस खुशी को मैं सेलिब्रेट करूँ। हम डिनर कल बाहर करेंगे। वैसे ये हम में कौन कौन शामिल है? आप, डैड, मैं और ऑफ कोर्स महा। और हम डिनर वहीं पर करेंगे जो जगह महा को पसंद होगी। चलो अच्छा है। ये मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आया हूँ। शुक्रिया, लेकिन बेटे यहाँ क्यों रखती है? डाइनिंग टेबल पे रखो ले जाके। अम्मी, आप शिवी की सास को नहीं जानती, हर चीज वो अपने कमरे में ले जाती है, इसीलिए डायरेक्ट ले आया हूँ। देख क्या रही हो? ठीक तो कह रहा है वो। बड़ी नदीदी औरत है वो, जो चीज भी हो खाने की सब हड़प कर जाती है। अभी अम्मा बता रही थी कि कल 4 जूस के डब्बे मंगाकर फ्रिज में रखे थे और सुबह देखा तो एक भी नहीं था। जरूरी नहीं है उसी ने लिया। उन्होंने ही पिया था। आज सुबह जब मैं डस्टबिन खाली करने गया ना, तो उनकी डस्टबिन में वो 4 डब्बे खाली पड़े हुए थे। अम्मी, ये मेरी तनख्वाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं जाऊं? खाना खा लेना। जी अम्मी, बुलाया आपने? तनख्वाह नहीं दी तुमने अभी तक? बचे ही नहीं, कहाँ से देता।
विनी को पॉकेट मनी देनी थी, आंटी को डॉक्टर के पास लेके जाना था, उसमें खर्च हो गए, और जो बचे वो मैंने अपने किराए के लिए रख लिए। तुम्हारे अपने सारे अल्ले तरल्ले पूरे हैं ना। बेगम को पॉकेट मनी भी दे दी, सास को डॉक्टर को भी दिखा दिया, खुद किराए के पैसे भी रख लिए, और तुम्हारी वो सास बेशरम औरत 3-3 दफा वो अपनी मर्जी का मंगा के ठूंसती है। उसके बाद हमने जो पका कर रखा होता है वो भी चुरा के खा जाती है। आप आंटी पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? इतने बड़े खानदान से उनका ताल्लुक है, उन्हें क्या जरूरत है चोरी करने की? अम्मी, हराम का पैसा कमाने वालों को चोर डाकू ही कहा जाता है, और मैंने कोई इस घर में नोटों का दरख्त नहीं लगा रखा जो तुम्हें और तुम्हारी सास को खिलाऊं बिठा के। आप परेशान नहीं हो अबू, चला जाऊंगा यहाँ से बहुत जल्द, लेकिन जब उस शानदार घर में जाके रहूंगा ना तो फिर मेरे पीछे नहीं आइएगा आप दोनों, बता रहा हूं मैं। क्या हो गया तुम्हें? अरे बाप ने कुछ कह दिया तो ऐसे जज्बाती हो जाते हैं, ऐसा कह देते हैं। कह दिया तो कह दिया, पागल दिल पे ले लेता है हर बात को। अच्छा लाएं, ये फ्रूट तो फ्रिज में रखूं? मैं रख दूंगी। पक्का? हाँ चलें, मर्जी है आपकी। सास के कलेजे में घुसे होते हर चीज। और कितना लालच करोगी जरीना? तुम्हारे लालच ने इस हाल में पहुंचा दिया है हमें। वाह भाई माँ, तुम्हारे हाथ में तो वाकई बहुत जायका है। आज मैंने पेट भर के खाना खाया है। वो इसलिए क्योंकि आज ताई अम्मी डाइनिंग टेबल पर नहीं थी, वरना आज भी वो तुम्हें चाय रोटी पर टरखा देती। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, कभी कभार सालन मिल जाता है। सारी जिंदगी गुजर गई, पूरी तनख्वाह लाकर जरीना के हाथ पे रखता है, लेकिन क्या मजाल जो कभी पेट भर खाना नसीब हुआ। अरे नहीं दातो, अल्लाह ताला ने कभी खाली पेट सोने नहीं दिया। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। बॉस मुझसे मिलके बहुत खुश थे, कहने लगे कि तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और अब तुमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया, तो तुम्हारी जगह तो पक्की है। तो फिर तुम्हारी प्रमोशन हो गई? हाँ, नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। एडमिन ऑफिसर की पोस्ट मिल रही है और सैलरी इससे तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। इंशाल्लाह, आमीन। चलने दातो, अब मैं सोने जाऊंगा, कल सुबह जल्दी जाना है। मेरा मन्नू तो हीरा है। क्या बात है, आज अपने पोते पर बड़ा प्यार आ रहा है? प्यार तो उस पर हमेशा आता है, लेकिन आज किसी खास मकसद से आ रहा है। कैसा मकसद? जितना मन्नू तुम्हारा ख्याल रखता है ना, इतना कोई रख नहीं सकता। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम और मन्नू। दादू, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो कभी मन्नू के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं है। बेटा, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे लड़के। जानते हो दादू, मन्नू लाखों में एक है। मन्नू बहुत अच्छा इंसान है, उसमें 1000 खूबियां हैं, लेकिन दादू मन्नू मेरा आइडियल नहीं है। तुमने भी किताबी बातें शुरू कर दी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मन्नू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन दादू जो खूबियां मैं अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती हूँ वो मन्नू में शायद नहीं है। तो फिर किसमें है ये खूबी? वो पता नहीं दादू, फिलहाल मैं अभी नहीं बता सकती। बता नहीं सकती या बताना नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है दादू, मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया है क्या? तो कोई तो होगा जिसमें ये खूबियां होंगी। छोड़े ना दादू, आप ही क्या बातें लेकर बैठ गई। वैसे फैजान तुम्हें कैसा लगता है? ये कैसा सवाल है दादू? मतलब इन बातों में फैजान का क्या ताल्लुक? मैंने तो यूं ही पूछ लिया, इसलिए कि वो तुम्हारा दोस्त है, ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारता है, तो उसके बारे में तुम्हें ज्यादा पता होगा। हाँ, वो बहुत अच्छा बॉस है मेरा, और
अच्छा कोलीग भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत इज्जत करता है मेरी, बहुत कदर भी करता है। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस और कुछ नहीं। अब मैं आपके लिए दूध लेकर आऊं? अभी लाई। कौन? कब गई लाइट? दिन में 3-3 बार जाती है लाइट, कई घंटों बाद आती है। कहा भी आपको कि जनरेटर ले लें। अरे यार आई एम रियली सॉरी, पता है आज मैं बहुत बिजी था, मैं नहीं जा सकता। तुम एक काम करो ना, तुम शेबी के साथ चले जाओ किसी दिन, उसके साथ उसी शॉप पे चले जाओ जहाँ से हमने सामान लिया था ना इंस्टॉलमेंट पे, वहां से ले आओ जनरेटर। आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर से क्यों आए? यार मैं आज मीटिंग के चक्कर में बहुत खुआर हूँ। क्या मतलब, मीटिंग हुई कि नहीं? मीटिंग हुई नहीं भाई, पहले उन्होंने कहा कि 3 बजे आप पहुंच जाए, मैं ऑफिस 3 बजे पहुंच गया। उसके बाद पता चला कि मीटिंग जो है वो 5 बजे होगी, तो मैंने 2 घंटा और वेट किया। 5 बजे मेरे पास कॉल आती है कि हम 7 बजे आएंगे। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन बंद। क्या मतलब, मीटिंग कैंसिल हो गई? नहीं, मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। उसके बाद उनका मैसेज आ गया था मेरे पास, तो वो कह रहे थे कि कल मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। शुक्र है, मुझे लगा शायद कैंसिल कर दी उन लोगों ने मीटिंग। नहीं, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगी यार, तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत पसंद आए उन्हें। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस तरह के इनोवेटिव डिज़ाइंस कभी देखे नहीं। यार बहुत भूख लग रही है, खाना खाना है? अभी लगाती हूँ मैं खाना। मन्नू लाखों में एक है। मन्नू बहुत अच्छा इंसान है, उसमें 1000 खूबियां हैं, लेकिन दादू मन्नू मेरा आइडियल नहीं है। मैंने तो खुद को माँ की पसंद के लिहाज से पूरी तरह ढालने की कोशिश की है। क्या माँ को मुझ में थोड़ी सी भी तब्दीली नजर नहीं आती? मैं खुद को कितना ही क्यों ना बदल लूं, मगर फैजान तो नहीं बन सकता ना। और माँ को फैजान पसंद है, कितनी तारीफें करती है वो उसकी, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का अंदाज, उसके तौर तरीके, उसका ड्रेसिंग सेंस। मैं कहाँ ला सकता हूँ अपने अंदर इतनी सारी खूबियां। ताइबो, ताई अम्मी का बुखार कम हुआ? हाँ बुखार तो अब नहीं है, लेकिन कमजोरी काफी है, इसीलिए मैंने उसे जगाया भी नहीं। बहुत अच्छा किया, उसको आराम करने दो, खाना मैं बना लूंगी। अरे नहीं अम्मा, आप क्यों ज़हमत करेंगी, मैं ले आऊंगा होटल से। लेकिन क्या जरूरत है, खाना तो काफी बचा है, दिन में खा लीजिएगा, रात में आकर मैं बना दूंगी। तुम थकी मांदी आती हो ऑफिस से, फिर आके किचन में लग जाओगी। ताई आपू, घर के कामों से किसको थकान होती है? चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो दोपहर के खाने का तो आसरा हो गया ना, रात को देखी जाएगी। मेरा नाश्ता नहीं बनाया तुमने? अरे बना हुआ तो है, खा लो। अरे नहीं,
ये स्लाइस मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे तो तुम 3-4 पराठे बना दो बस। लेकिन मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस क्यों जा रही हो? आज तो तुम्हें छुट्टी करनी चाहिए ना। तुम्हारी ताई अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। आप बेटा मन्नू से कहना कि वापसी मेरे लिए दवा लेता है। जी दादी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम चली जाओगी तो मुझे नाश्ता कौन बना के देगा? माजूर हो क्या? खुद नहीं बना सकती? वानिया, वानिया, यहाँ आकर देखो मेरी कितनी इज्जत अफजाई हो रही है। घर के काम करने में औरत की इज्जत घटती नहीं है, बढ़ती है।